हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हमारे पीजीटी वाले पैटर्न को ध्यान में रखकर हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो डाइट होती है ना, न्यूट्रिशन साइंस में, तो उसी के ऊपर ये उसी टॉपिक पे जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है टफ लेवल में भी है, मॉडरेट में भी है और इजी में भी है। यानी कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट लगेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी लग सकते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को करने से हमारी एक जो प्रिपरेशन चल रही है वो हमारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी, दीर्घकालिक वृक्क विफलता से रोगी को दाल, दूध और पनीर सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है ताकि गुर्दों पर दबाव कम हो सके। इस स्थिति में कौन सा चिकित्सीय आहार उपयुक्त होता है? तो जो पनीर है, दूध है, एवं दाल है, अगर हम इसमें देखें तो ये सब कौन से रिच के होते हैं? सोर्सेज में देखा जाए तो ये प्रोटीन रिच होते हैं, है ना। तो जब प्रोटीन रिच होता है और इसमें क्या फेल हो रहा है? किडनी फेल हो रही है ना। तो जब किडनी के लिए अगर हम थेरापेटिक डाइट देते हैं किडनी वाले पेशेंट को, तो उसमें हम प्रोटीन को बैन किया जाता है। यानी कि प्रोटीन को किसी में कम कर दिया जाता है, लेकिन किडनी वाले पेशेंट में, है ना। तो इसमें क्या होगा? हम क्या देंगे? हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे, लो प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट या कीटोजेनिक डाइट। तो इसमें हमें वेट भी कम नहीं करना है। ठीक है, हाई फाइबर डाइट भी नहीं देनी है, तो इसमें हम लो प्रोटीन डाइट हम प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा लो प्रोटीन डाइट। यानी कि किडनी रोग में अधिक प्रोटीन से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बढ़ता है, इसीलिए कम प्रोटीन का आहार दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, जब पेट के ऑपरेशन के बाद रोगी जब ठोस भोजन पचाने में असमर्थ होता है लेकिन पर्याप्त पोषण की भी आवश्यकता होती है, तब कौन सा आहार दिया जाता है? अब पेट का ऑपरेशन हुआ है तो रोगी को उसको जल्दी जल्दी ठीक होने के लिए भोजन भी चाहिए, पर्याप्त पोषण भी चाहिए, तो हम उसको कैसे दे सकते हैं? हाई कैलोरी डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, फुल लिक्विड डाइट या फिर ब्लांट डाइट। तो हम रोगी को फुल लिक्विड डाइट जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण तरल आहार ऑपरेशन के बाद आसानी से जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, रेशेदार पदार्थ, साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों से युक्त आहार मुख्यतः किस विकार में दिया जाता है? यानी कि डाइट रिच इन रफेज, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज मेनली रिकमेंडेड फॉर विच डिसऑर्डर? किसमें दिया जाएगा हाई फाइबर युक्त डाइट? किसमें दी जाएगी? पेप्टिक अल्सर में, कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में या फिर फीवर में? तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कॉन्स्टिपेशन इसमें आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि जब फाइबर इंक्रीज कर दिया जाता है तो फाइबर रेशेदार भोजन कब्ज को दूर करने में सहायता करते हैं। कब्ज यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है उसको दूर करने में सहायता करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा को सामान्य सीमा में बनाए रखने हेतु कौन सा आहार विशेष रूप से बनाया जाता है? कौन सा? डायबिटीज के लिए पूछ रहा है, तो डायबिटिक डाइट, हाई फैट डाइट, लो रेसिड्यू डाइट या सॉफ्ट डाइट? तो इसमें क्या होता है हमारा, हाई फैट डाइट नहीं दी जाती है, लो रेसिड्यू डाइट नहीं दी जाएगी, सॉफ्ट डाइट भी नहीं दी जाएगी। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटिक डाइट जो होती है वो दी जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा नंबर 5 क्वेश्चन, गंभीर दस्त और उल्टी से पीड़ित रोगी को प्रारंभ में ओआरएस, नींबू पानी तथा साफ सूप दिया जाता है। साफ जो है सूप दिया जाता है। यह किस प्रकार का आहार होता है? फुल लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट या हाई प्रोटीन डाइट? तो ये जो हमारा हो जाता है ये हमारा क्लियर लिक्विड डाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हम ओआरएस दे रहे हैं, नींबू पानी दे रहे हैं और साफ सूप लिखा हुआ है, ना कि इसमें किसी प्रकार की कोई रफेज या फाइबर लिखे हैं। यह किस प्रकार का आहार हो जाएगा? हमारा क्लियर लिक्विड डाइट का आहार हो जाएगा। क्यों? स्वच्छ तरल आहार शरीर में पानी की कमी को रोकता है। छठा, जलने तथा ऑपरेशन के बाद ऊतकों की शीघ्र मरम्मत और घाव भरने में कौन सा आहार सहायक होता है? यानी कि जलने के बाद हम कौन सी डाइट को देना प्रेफर करेंगे? तो जो प्रोटीन होता है हमारा वो क्या करता है? मरम्मत करता है ना टिश्यूज की, इसीलिए वहां से हम ये याद रखेंगे प्रोटीन क्या हेल्प करता है?
टिश्यूज की मरम्मत करने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, फिर आता है हमारा 7वां क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप रोगियों को अचार, पापड़ और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में क्या होता है। तो इनमें अधिक मात्रा में क्या होगा, जो हाइपरटेंशन जिनको हो रहा है तो उसको क्या किया जाता है, सोडियम बैन किया जाता है ना। और जब सोडियम बैन किया जाता है तो क्या हो गया, प्रोटीन, कैल्शियम या सोडियम, फाइबर, तो जो कि इनमें अधिक मात्रा में क्या होगा, अचार, पापड़ और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से बचने की, तो इनमें अधिक मात्रा में सोडियम होगा। और जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनको सोडियम बैन होता है। ठीक है, कैलोरी की नियंत्रित मात्रा के कारण मोटापे के प्रबंधन हेतु कौन सा आहार उपयुक्त माना जाता है। कैलोरी का नियंत्रण करना है हमें, यानी कि मैनेजमेंट किसका करना है हमें, ओबेसिटी का। ठीक है, मोटापे का मैनेजमेंट हमें करना है, तो हम कैसी डाइट देंगे, लो कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट या हाई प्रोटीन डाइट या रीनल डाइट। तो हम रीनल डाइट नहीं देंगे, लो कैलोरी डाइट हम इसमें प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है हमारा 9वां क्वेश्चन। सीलियक रोग से पीड़ित व्यक्ति को गेहूं, जौ तथा राई से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनमें पाया जाता है। अब जो गेहूं, जौ और राई होती है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें सब में ग्लूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूटेन। और इसमें क्यों पाया, सीलियक पेशेंट के जो होते हैं उनको हमेशा ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, तो इसमें ग्लूटेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूटेन सीलियक रोगियों की आंतों को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। आजकल बहुत चल भी रहा है ना ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट। इसीलिए मसाले, तेल तथा तले हुए खाद्य पदार्थों को सीमित करके पेट की जलन कम करने हेतु कौन सा चिकित्सीय आहार उपयोगी होगा। कौन सा होगा, जो मसाले, तेल, अब ये पेट की जलन को कम करने के लिए, ब्लॉन्ड डाइट, हाई फाइबर डाइट, कीटोजेनिक डाइट या फिर वीगन डाइट। तो इसमें तेल, मसाले, इसमें कहीं भी वेजिटेबल और इसका यूज नहीं है। तो इसमें जो ब्लॉन्ड डाइट होगी ना, जो नरम, कोमल और बिना मसाले का आहार होगा उसको हम देंगे। ब्लॉन्ड डाइट में ऐसा ही होता है। ठीक है, पी का आहार पेट की जलन को कम करता है, जैसे कि ब्लॉन्ड डाइट। फिर आता है हमारा नंबर 11। तो 11 में क्या होगा हमारा, अब पेशेंट टीबी और गंभीर कुपोषण से उबर रहे रोगी को मक्खन, केला तथा सूखे मेवे जैसे ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो कौन सा आहार दिया जाना चाहिए, लो कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट, लो फैट डाइट या फिर क्लियर लिक्विड डाइट। तो केला, सूखे मेवे जैसे ऊर्जा युक्त, इसमें क्या बोला है, ऊर्जा युक्त। तो ऊर्जा किसमें आएगी, हाई कैलोरी डाइट में हमारी ऊर्जा आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा 12। हृदय रोगियों में कोलेस्ट्रॉल और वसा कम करने हेतु कौन सा आहार दिया जाता है। इसमें हृदय रोगी वालों को कौन सा आहार दिया जाएगा, लो फैट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, फुल लिक्विड डाइट या हाई सोडियम डाइट। तो जो फैट कम करने के लिए कौन सा देंगे, लो फैट डाइट इसका आंसर हो जाएगा। 13, आंतों की जलन के दौरान दिए जाने वाले किस आहार में चावल, उबला आलू और सफेद ब्रेड शामिल होते हैं। हाई फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट, कीटोजेनिक डाइट या फिर डायबिटिक डाइट। तो क्या पूछा, आंतों की जलन के दौरान दिए जाने वाले किस आहार में चावल, उबला आलू, सफेद ब्रेड ये सब शामिल होंगे, तो ये हमारे लो फाइबर डाइट में शामिल होंगे। ठीक है, ये देखो, कम रेशेदार भोजन आंतों को आराम देता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आहार पूर्णतः पौधों पर आधारित होता है तथा दूध और अंडे सहित सभी पशु उत्पादों को बाहर करता है। तो जो वेजिटेरियन डाइट, वीगन डाइट या मेडिटेरियन डाइट और ब्लॉन्ड डाइट। तो जो वीगन डाइट होती है ना, उसमें जितने भी एनिमल से हमें कुछ भी मिल रहा है ना, उसको बैन कर दिया जाता है, मतलब उसमें नहीं दिया जाता। वीगन डाइट में जितने भी एनिमल, जैसे दूध और या फिर हमें कुछ भी चीजें जो है एनिमल से मिल रही है, वो सब बंद कर दिया जाता है, चाहे कितना भी वो वेजिटेरियन बोला जाए उसको, लेकिन वो वीगन डाइट में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, 15, मेडिटेरियन आहार हृदय स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, क्यों माना जाता है, सैचुरेटेड फैट होता है, ऑलिव एंड फ्रूट्स होता है, रिफाइंड शुगर होते हैं और सोडियम। तो जो मेडिटेरियन डाइट है ना, बेसिकली ऑलिव ऑयल एंड फ्रूट्स इसमें होते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड फैट तो होगा नहीं, तो सैचुरेटेड फैट वैसे भी नुकसान करता है हार्ट के लिए,
रिफाइंड शुगर, सोडियम, ठीक है। तो इसमें हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए ऑलिव ऑयल और फ्रूट्स जो होंगे वो मेडिटेरियन डाइट। अब कभी भी ये पूछ लिया जाता है कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए कौन सी डाइट दी जाती है, अगर सिर्फ डाइटों के नाम आए तो आप मेडिटेरियन डाइट का आंसर भी होगा, उसमें ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 16, दीर्घकालिक उच्च रक्तचाप तथा शरीर में सूजन से पीड़ित रोगी को प्रोसेस्ड फूड, अचार तथा डिब्बाबंद सूप से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये शरीर में द्रव संचय बढ़ा देते हैं। ऐसे रोगी को कौन सा चिकित्सीय आहार दिया जाना चाहिए? क्या किया जा रहा है? उच्च रक्तचाप है यानी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर है यानी कि हाइपर टेंशन की शिकायत है उसे, और एडिमा से पीड़ित भी रोगी है, तो उससे कौन सा हम डाइट प्रेस्क्राइब करेंगे? तो उसे हम लो सोडियम डाइट हम उसे प्रेस्क्राइब करेंगे। फिर आता है 17, इसमें क्या है? गंभीर जलन से उभर रहे रोगी को ऐसा आहार चाहिए जो कोलेजन निर्माण, ऊतक पुनर्निर्माण तथा घाव भरने में सहायता करता है। तो वो कौन सा सहायता करेगा? तो जो हाई प्रोटीन डाइट दी जाएगी उससे हमारे कोलेजन निर्माण और ऊतक निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। फिर आता है 18, गंभीर कब्ज से पीड़ित वृद्ध रोगी को चोकर, सलाद, छिलके सहित फल तथा साबुत अनाज नियमित सूप से लेने की सलाह दी जाती है। यह कौन सा चिकित्सीय आहार है? तो इसमें क्या होगा? लो रेसिड्यू डाइट, हाई फाइबर डाइट या हाई कैलोरी डाइट या लो प्रोटीन डाइट। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? हाई फाइबर डाइट हो जाएगी, जिसमें कि चोकर भी आ रहा है, सलाद, छिलके सहित सब्जी आ रही है, तो इन सब में फाइबर युक्त होता है, इसीलिए इसमें हाई फाइबर डाइट आएगी। 19 का, मधुमेह रोगी को परिष्कृत चीनी से बचने तथा नियंत्रित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट दिन भर में विभाजित करके लेने की सलाह दी जाती है। यह कौन सी आहार चिकित्सा है? तो ये हमारी डायबिटिक डाइट होती है। जो डायबिटिक डाइट होती है उसमें क्या होता है? डिवाइड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को। क्यों क्यों दिया जाता है? एक साथ नहीं खाने को दिया जाता है, मतलब हर 2 से 3 घंटे में उसके मील को देना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे खाना चाहिए। कौन से पेशेंट को? डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है। फिर आता है 20th क्वेश्चन, आंतों की शल्य कारियां यानी कि फॉलोइंग इंटेस्टाइनल सर्जरी, शल्य कार्य मतलब ऑपरेशन के बाद रोगी को सफेद ब्रेड, परिष्कृत अनाज तथा छना हुआ सूप लेने की सलाह दी जाती है ताकि आंतों में जलन कम हो। यह कौन सा आहार हमारा हो जाएगा? तो ये हमारा कौन सा आहार हो जाएगा? ये हमारा हाई फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट, वीगन डाइट या मेडिटेरियन डाइट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि हार्ट की रिलेटेड है या फिर वीगन की है, तो इसमें हमारा लो फाइबर डाइट उसको लेने की सलाह दी जाएगी, ठीक है। कम रेशेदार आहार आंतों को आराम देता है। अब आता है हमारा, गले के संक्रमण के कारण ठोस भोजन निगलने में असमर्थ रोगी को दूध, कस्टर्ड तथा पतला दलिया दिया जाता है। यह किस प्रकार का आहार होता है? तो ये हमारा फुल लिक्विड डाइट का एग्जाम्पल होता है, लो फैट, डायबिटिक या कीटोजेनिक। इसमें फुल लिक्विड डाइट का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कौन सा आहार विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त कैलोरी और संतृप्त वसा सीमित होती है? तो कौन सा हो जाएगा? हाई कैलोरी डाइट, लो कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट या क्लियर लिक्विड डाइट। तो ये हमारा लो कैलोरी डाइट इसका आंसर हो जाएगा। मोटापे वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लो कैलोरी दी जाती है हमेशा। फिर आता है 23, पेप्टिक अल्सर से पीड़ित रोगी को अत्यधिक मसालेदार एवं तले भोजन से बचने की सलाह दी जाती है ताकि पेट की जलन कम हो। कौन सा आहार उपयुक्त माना जाएगा? तो जो ब्लॉन्ड डाइट, हाई फाइबर डाइट या फिर लो प्रोटीन डाइट या वीगन डाइट। तो क्या है? पेप्टिक अल्सर है, तो इसमें हम पेप्टिक अल्सर में हम कौन सी डाइट हम देते हैं? तो पेप्टिक अल्सर में हम ब्लॉन्ड डाइट को दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर मतलब कि जो पेट में छाले वगैरह पड़ते हैं उनको अल्सर, घाव जो हो जाते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। फीका आहार पेट की जलन और असुविधा को कम करता है। फिर आता है 24, सीलियक रोग से ग्रस्त रोगी को गेहूं आधारित खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह एक विशेष प्रोटीन को सहन नहीं कर सकते, ठीक है।
और वह प्रोटीन कौन-सा होता है? तो जो गेहूँ में हमारा प्रोटीन पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा ग्लूटेन, तो वह प्रोटीन कौन-सा हो गया? ग्लूटेन हो गया। ठीक है? और जो सीलिएक वाले रोग पेशेंट होते हैं, उनको कौन-सी ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है ना? लगातार उल्टी से पीड़ित निर्जलित रोगी को प्रारंभ में केवल ओआरएस, नींबू पानी तथा छना हुआ सूप दिया जाता है। यह कौन-सा आहार हो जाएगा? यह कौन-सा आहार हो जाएगा? हमारा क्लियर लिक्विड डाइट का हो जाएगा। पानी और ये सब दे रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है क्लियर लिक्विड डाइट होगा। ठीक है? 26 जैतून तेल, मछली तथा ताजे फलों से भरपूर आहार हृदय के जोखिम को कम करने तथा लिपिड की प्रोफाइल सुधारने में सहायक करता है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉन्ड डाइट, मेडिटेरियन डाइट, कीटोजेनिक डाइट या फिर लो रेसिड्यू डाइट। तो जो मेडिटेरियन डाइट होती है, हम इसी को हार्ट पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है? इसमें जो फ्रूट्स और ऑलिव ऑयल होता है वो दिया जाता है। ठीक है? फिर आता है 27 मैराथन की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को ग्लाइकोजन भंडारण और नियंत्रित ऊर्जा हेतु अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कौन सा आहार इसमें दिया जाएगा? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो प्रोटीन, लो कैलोरी, क्लियर। तो जो खिलाड़ी होते हैं उनको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है। ठीक है? फिर आता है हमारा 28 दीर्घकालिक गुर्दे से रोग से पीड़ित रोगी को नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट कम करने के लिए प्रोटीन कम कर दिया। तो दीर्घकालिक अब किडनी से रिलेटेड लोगों को क्या रोगियों को क्या दिया जाता है? लो प्रोटीन डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है। ये हम आंख बंद करके भी लगा सकते हैं ना। 29 कौन सा आहार शहद, दूध तथा अंडों सहित सभी पशु उत्पादों को पूर्णतः निष्कासित करता है? तो हमें पता है वीगन डाइट जो होती है वो पूर्णतः बैन कर देती है, चाहे दूध हो, शहद हो और अंडों सहित सभी पशु जितने भी उत्पाद कुछ कर रहे हैं तो उनका सब बंद कर देती है। टोटली वो प्लांट बेस्ड डाइट होती है। ठीक है? कोरोनरी आर्टरी रोग से पीड़ित रोगी को वसा कम करने हेतु संक्रम हेतु स्किम्ड मिल्क होता है, ओट्स और उबला भोजन लेने की सलाह दी जाती है। यह कौन सा आहार करता है? तो लो फैट डाइट जो होता है वो स्किम्ड मिल्क का एग्जाम्पल होता है, तो ये हमारी दी जाती है। ठीक है? तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस हुए। कौन से? किस चीज के? ये हमारे हुए डाइट के। तो ये डाइट हमारी हो गई। कौन सी डाइट किस लिए होती है? तो आई होप आपको ये अच्छे लगे हो क्वेश्चंस और आपकी एक प्रैक्टिस भी हुई हो। और अगर आपको डाइट से रिलेटेड चार्ट भी चाहिए या चार्ट और डाइटें पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे की वीडियो इसी प्रकार आपको मिलती रहे। ठीक है?